ब्रह्म संहिता में कहा गया है, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहीं तत पृथगस्ति हेतो यह संभूतामपि समुपेति कार्याद, कि दूध में खटाई मिला दी, दही में बदल गया। ऐसे ही जो भगवान श्री कृष्ण श्री नारायण रूप से, श्री विष्णु रूप से माया के संग से, माया के संग रूपी खटाई से शंभु रूप दही में बदल जाते हैं, शिव रूप दही में बदल जाते हैं। उन आदि पुरुष गोविंद का मैं भजन करता हूँ। तो दूध और दही तो प्राय समान होती है कि कार्य तो अलग हो गए, किंतु है तो एक ही। तो दूध और दही, तो दूध में खटाई मिलाई तो दही में बदल गया। तो दूध तो है विष्णु और दही है ईश्वर कोटि शिव। अब ईश्वर कोटि शिव और श्री विष्णु स्वरूप तो लगभग एक ही है, क्योंकि श्री विष्णु ही शिवजी बन गए। तो स्वरूप तो एक ही है, किंतु महिमा में अंतर आ गया। दूध की महिमा अलग है और दही की महिमा अलग है। शिवजी तमोगुण का आश्रय लेते हैं, तभी तो संहार करते हैं। विष्णु जी सतोगुण का आश्रय लेकर पालन करते हैं। तो सतोगुण का स्वभाव होता है प्रकाशात्मक, अर्थात वो ज्ञान उत्पन्न करता, ज्ञान को ढकता नहीं। इसलिए भगवान विष्णु विष्णु रूप में सतोगुण को स्वीकार करके भी निर्गुण बने रहते हैं। हरिर ही निर्गुण, श्री विष्णु निर्गुण ही रहते हैं, त्रिगुणातीत ही रहते हैं। और तमोगुण का प्रभाव होता है आवरणात्मक। तो तमोगुण जो है शिवजी की भगवत्ता को भुलवा देता है कि मैं विष्णु हूं। तो अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, इसलिए उनको उनकी महिमा जो है विष्णु के बराबर नहीं रही तमोगुण का आवरण होने से, क्योंकि तमोगुण के आवरण के बिना वो संहार नहीं कर पाएंगे सृष्टि का। तो इसलिए इस बात को यहाँ पर उसे दूध और दही के उदाहरण से समझाया गया। तो ईश्वर कोटि शिवजी पर यह उदाहरण लागू होता है, दूध और दही वाला। और जो जीव कोटि शिव हैं, वे तो एक जीव हैं जिन्होंने 100 से भी अधिक जन्मों तक वर्णाश्रम धर्म का पालन किया था। तो भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु ने उनको अगले ब्रह्मांड में शिवजी का पद देने के लिए चुन लिया। अब फिर उन जीव ने भगवान की विशेष तपस्या करी और भगवान विष्णु ने उनमें अपनी संहार शक्ति भर दी। तो इसलिए वो विभूति कहलाते हैं। तो दूध और दही वाला दृष्टांत उन पर नहीं लगता, वो ईश्वर कोटि पर ही लगता है। तो इससे सिद्ध हुआ कि शिवजी के भी जगत में 2 प्रकार के स्वरूप हैं, किंतु एक ब्रह्मांड में एक समय में एक ही प्रकार का होता है। तो वर्तमान जो ब्रह्मांड है, इस वर्तमान ब्रह्मांड में शिवजी का प्राकट्य ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से हुआ, भ्रुकुटी के मध्य से हुआ है। और उन्हें जीव कोटि शिव कहा गया है। जो ब्रह्मा जी के मस्तक से प्रकट होते हैं शिव जी, वो जीव कोटि शिव होते हैं। किसी किसी और ब्रह्मांड में या इससे पूर्व की सृष्टि में कभी कभी स्वयं भगवान विष्णु ही शिव जी का अवतार ले लेते हैं, उन्हें ईश्वर कोटि शिव जी कहा जाता है। तो इसी श्लोक से सिद्ध हो गया
कि शिवजी और ब्रह्मा जीव कोटि भी होते हैं विभूतिया विभूतयो शब्द के द्वारा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वैष्णव लोग शिवजी को महानतम वैष्णव के रूप में सम्मान देते हैं। शिवजी को भागवत में कहा गया वैष्णवा नाम यथा शंभु। इस वर्तमान ब्रह्मांड में जो शिवजी हैं वो परम वैष्णव है, उन जैसा वैष्णव और कोई नहीं है। तो शिवजी को वैष्णव के समान सम्मान देना चाहिए और वैष्णव का सम्मान विष्णु से कम नहीं करना चाहिए।